आप बिल्कुल किसी से पूछे बिना, किसी को समझे बिना आप इसको करेंगे। इस विद्या का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में तंत्र मंत्र कर दिया गया है और आपका नौकरी, व्यापार, व्यवसाय नहीं चल रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जीवन में असमानताएं चल रही हैं, उनके लिए यह प्रयोग निश्चित रूप से बड़ा ही लाभकारी है और यह करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस चैनल पर जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। आज हम बात करेंगे दीपावली की रात किस प्रकार से महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सके और महालक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो सके। इसके लिए कुछ उपाय करने हैं। मैं एक महालक्ष्मी का सिद्ध उपाय जिसको धनपति कुबेर ने स्वयं किया हुआ है, कुबेर का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। आपको केवल और केवल गाय का गोबर का उपला, गाय के गोबर का उपला, गाय के दूध का शुद्ध घी, गाय का घी और कमल का बीज जिसको हम कमल काकड़ी कहते हैं, 108 कमल का बीज लेना है, 250-500 ग्राम घी लेना है और गाय के गोबर का उपला लेना है। इन तीन चीजों से ही ये प्रयोग होगा। कैसे होगा, कौन सा मंत्र है, मैं आपको विधि विधान के साथ बताने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आप इस प्रयोग को जानकर अपना भी लाभ कर सकते हैं और आपके परिचित, आपके क्लाइंट्स, उनका भी भला कर सकते हैं। आपको 4 ईंटों की एक वेदी बनानी है। 4 ईंटों के वेदी पर चारों ओर से आप कुमकुम की बॉर्डर कर सकते हैं। कुमकुम की बॉर्डर करके बीच में गाय के गोबर का जो उपला है उसको रखकर और वहां एक बत्ती स्थापित करके उसको प्रज्वलित करना है। ध्यान ये रखना है कि कपूर से इस अग्नि को प्रज्वलित न किया है। उसके बाद से जो आपने कमल काकड़ी लिया है, कम से कम आपके पास 108 कमल काकड़ी होनी चाहिए। इन सभी को घी गर्म करके उसमें डुबा देना। उसके बाद आप चम्मच से एक एक निकाल सकते हैं अथवा अलग थाली में स्थापित कर सकते हैं निकाल के, और एक एक कमल काकड़ी को जो मंत्र मैं बता रहा हूं उससे आहुति करना है। आहुति के बाद भी कुछ एक पाठ करना है, वो भी मैं बताऊंगा। इन्हीं 2 ही कर्म को आपको करना है, 2 ही प्रयोग। तो सबसे पहले आपको एक एक कमल काकड़ी को हाथ में अथवा चम्मच में लेना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह बोल करके और अग्नि में स्वाहा कर। ध्यान रखिए कि इसको 108 बार आपको बोलना है और आहुति देनी है। इस बीच में 108 आहुति के बीच में आपको आसन नहीं छोड़ना है। आसन पर, एक आसन पर बैठ करके ही, यदि लाल आसन आपके पास यदि व्यवस्था हो सके तो लाल किसी वस्त्र पर, आसन पर जरूर बैठिए। लाल कपड़ा आप पहन सके तो लाल वस्त्र धारण कीजिए और यह महालक्ष्मी का प्रयोग। जितने देर आप आहुति करेंगे मन में केवल और केवल जो अष्ट महालक्ष्मी है, कहा गया है नमस्ते स्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ऐसे महालक्ष्मी के स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करते हुए और आहुतियां देनी है। इस आहुतियों को करने के बाद जब आपकी आहुति हो जाए, ध्यान रखिएगा यह प्रयोग दिन में नहीं करना है, दीपावली की रात में करना है। लगभग 11 बजे के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। 3 बजे के पहले पहले आप करेंगे। आपके पास पूरा 4 घंटे का समय है। उस बीच में आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। यथाशक्ति कनक धारा स्तोत्र का आपको पाठ करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके और इस कनक धारा स्तोत्र को PDF रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपको शुद्ध कनक धारा स्तोत्र जो एकदम शास्त्रीय और उच्चारण की विधि से शुद्ध है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आप बिल्कुल किसी से पूछे बिना, किसी को समझे बिना
आप इसको करेंगे, इस विद्या का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में तंत्र मंत्र कर दिया गया है और आपका नौकरी, व्यापार, व्यवसाय नहीं चल रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जीवन में असमानताएं चल रही हैं, उनके लिए यह प्रयोग निश्चित रूप से बड़ा ही लाभकारी है और यह करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री मां।